आज बात करेंगे हम पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे के एक मेमोयर की। संसद में बजट सत्र जब शुरू हुआ, राहुल गांधी की वो तस्वीर आपको याद होगी, वो विजुअल्स आपको याद होंगे जब वो एक किताब लेकर आ जाते हैं, कुछ पन्ने लेकर आ जाते हैं, जिसको लेकर पूरा बवाल वहीं से शुरू होता है, कहानी वहीं से शुरू होती है। और ये कहानी अब संसद से बाहर संग्राम तक आ गई है। ये कहानी सिर्फ एक बुक की वो पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बुक सच्ची है झूठी है, बुक किसने लीक की, इन सब बातों से निकलकर स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव तक आ गई है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। डॉक्टर आशीष हांडा हमारे साथ हैं जेपी के, प्रखर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, यश भारती जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए सपा की तरफ से हमारे साथ हैं, सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर आशीष हांडा से सीधा सवाल। आशीष हांडा जी, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ वो बोल रहा है? मामला लीक का है या फिर लाई का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल गांधी सवाल खड़े करते हैं, अगर आप लोग ये कहते हैं कि बुक अनपब्लिश्ड है, जो कि पब्लिशर्स की तरफ से भी अब सफाई आई है कि बुक अनपब्लिश्ड है, तो फिर ये 2023 के जो ट्वीट्स हैं, फिर वो क्या कहते हैं जो एक्स आर्मी चीफ के हैं, पब्लिशर्स की तरफ से ट्वीट किए गए हैं, फिर उन ट्वीट्स की सच्चाई क्या है? जी मोनिका जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मोनिका जी, ये सारा मुद्दा क्या है वो समझने के लिए ये जो कांग्रेस का फैलाया झूठ का जाल है उसको मुझे काटना होगा, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मोटे तौर पे मैं पहले आपको ये बता दूं कि राहुल गांधी, आप ये समझिएगा कितने काबिल एलओपी हैं कि जो इस समय बजट सेशन को ध्वस्त करने के एक मंशा से चल रहे हैं। मैं कहूंगा जो अपना जनरल नरवाने साहब हैं वो तो एक बहाना है, संसद नहीं चलने देने का असली निशाना है। ये ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लेके आए हैं, तो जरा मुझे बता दें इनको विश्वास है किस पे? सर, इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी हम चर्चा करेंगे। आशीष जी, अविश्वास प्रस्ताव पर भी हम चर्चा करेंगे, बीते दिन भी हमने की थी, आगे चलकर भी हम ब्रेक के उस पर इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे और डिटेल में। पर मैं चाहूंगी कि पहले मेरे सवाल का स्पष्ट रूप से आप जवाब दें, क्योंकि ये मामला वाकई में गंभीर है। सच और झूठ के बीच में ये पूरी लड़ाई, ये पूरा बवाल फंसा हुआ है। मैं उसी पे आ रहा था, लेकिन आपने मेरी बात काट दी। चलिए मैं आपके हिसाब से जवाब दे देता हूं। आप ये समझिएगा कि जब नियम ये कहता है कि आप एक अनपब्लिश्ड किताब को संसद में दिखा ही नहीं सकते, जब ये बात अनपब्लिश्ड है या पब्लिश्ड है कौन बताएगा? जो उसका ऑथर है, जनरल नरवाने साहब ने आज ही अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जो पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने पहले ट्वीट किया दिन भर में कि ये एक अनपब्लिश किताब है, और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि ये पब्लिश होनी तय थी लेकिन ये पब्लिश की नहीं की गई, और अगर इसका कोई भी पार्ट किसी के पास मिलता है तो वो इंफ्रिंजमेंट है, वो पायरेसी है, उसको इमीडिएटली कन्फिस्केट कर लिया जाए। और इसी के संदर्भ में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। और इसके साथ साथ जनरल नरवाने ने भी ट्वीट करके कहा कि जो पेंगुइन इंडिया कह रही है इस किताब के बारे में वही अटल सत्य है, ये किताब छपी ही नहीं। यानी पब्लिशर भी वही कह रहा है, राइटर भी वही कह रहा है, एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन जो ट्वीट राहुल गांधी दिखा रहे हैं, मैं उसका, आप मुझे पता उसके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो फिर ये 2000 के ट्वीट का क्या, 2023 के ट्वीट की क्या सच्चाई है? अगर आप ये कहते हैं, क्योंकि पब्लिशर का बयान हमें पता है, उन्होंने जो सफाई दी वो भी हम जानते हैं, आज सफाई आ गई, ठीक है, तो ये 2023 के सवाल है मोनिका जी, मोनिका जी मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, मुझे पता है आपका सवाल क्या है। जो वो ट्वीट दिखाया जा रहा है, उस ट्वीट को 15 दिसंबर 2023 का वो ट्वीट है। उस ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस ट्वीट में पेंगुइन इंडिया ने क्लियरली लिखा है कि ये प्री बुक ऑर्डर है, यानी आप इस बुक को प्री बुक ऑर्डर में बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये छपनी तय थी, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी परमिशन नहीं दी। और ऐसी कोई भी किताब जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन के बिना पब्लिश नहीं हो सकती, क्योंकि देश की सुरक्षा
कि कोई सवालिया निशान अगर उसमें उठ रहे हों, और आज तक वो परमिशन नहीं मिली, आज तक ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई। इसीलिए इस किताब की कोई भी कॉपी किसी के पास होना या दिखाना या सर्कुलेट करना एक अपराध है, जिसके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज की गई है। ठीक है, अब इससे जुड़े भी दो पॉइंट्स हैं जो मैं आगे चल के आपसे जरूर उठाना चाहूंगी। आशीष हांडा जी बड़ी देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष हांडा जी, अब पूरा समय आपके पास है, जो जो आपने पॉइंटर्स बोले, सोचे हुए हैं अपने सारे पॉइंटर्स अब रख दीजिए। पहले आप अपनी बात रखिए, और साथ में सवाल मेरा ये कि जब बुक, ठीक है, अनपब्लिश्ड बुक थी, आप विपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऐसी दिक्कत है कि 2 साल से वो बुक अटकी हुई है कि आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं, और चाहे वो अनपब्लिश्ड बुक थी लेकिन उसके जो पन्ने हैं जो सामने आए निकलकर, 2 पन्ने जो सामने आए, राहुल गांधी दिखाते भी है, उस पन्ने में तो सच्चाई है ना। वो तो नरवणे साहब ने ही लिखी, वो प्रखर सिंह ने तो आके लिख नहीं दी, या यश भारती ने तो आके लिख नहीं दी, वो तो नरवणे साहब ने ही लिखी ना, यानी वो तो सच है। तो फिर उस सच पर चिंतन क्यों नहीं हो रहा है, चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? जी मोनिका जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ओपनिंग स्टेटमेंट में जितना समय मुझे दिया गया उससे कहीं ज्यादा मेरे बाकी भाइयों को दिया गया, लेकिन आप घूम के मेरे पास वापस आए, इसका आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि असल में जब एक इतना महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहें, यानी पूरे के पूरे विपक्ष ने जिसको अपना नेता चुन लिया हो, वो एक इतनी जिम्मेवारी वाली पद पे रह के इतनी गैर जिम्मेदाराना अगर बात करे, तो वो कहीं ना कहीं देश का और पूरे के पूरे जिसको बोलूंगा संसद का एक विश्वास गिराने का काम करती है। क्यों? अब एक बार स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखिएगा। पहली बात तो ये समझिएगा आप कि एक बजट सेशन चल रहा है, और वो जब राष्ट्रपति के अभिवादन के ऊपर बात चल रही है, और उसके ऊपर बजट सेशन के ऊपर ये एक जनरल नरवणे की किताब का जिक्र लेके आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे साथी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार जी ने, कि वो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं, स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं उनके पास, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लेकिन जिस किताब का वो रेफरेंस देते हैं, उसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि भाई इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी स्टेटमेंट दे चुका हूं, ये अनपब्लिश्ड किताब है, और क्योंकि अनपब्लिश्ड है तो ये अनऑथेंटिकेटेड है। क्योंकि अनऑथेंटिकेटेड है इसलिए आप सदन के अंदर इसका जिक्र नहीं कर सकते, और सदन के बाहर जो मर्जी बोलिए उसकी आपको पूरा आजादी है। पर सदन जो है वो नियमों से चलेगा, वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है जिसको अपने हिसाब से आप मोल्ड कीजिए, नियम से चलेगा। और नियम ये है कि जब राइटर ने कह दिया कि ये अनपब्लिश्ड है, जब पब्लिशर ने कह दिया ये अनपब्लिश्ड है, और क्योंकि ये अनपब्लिश्ड है तो ये अनऑथेंटिकेटेड है, और अगर ये अनऑथेंटिकेटेड है तो सदन में इसका जिक्र नहीं हो सकता, बात खत्म। लेकिन इस बात पे अपनी मैं के ऊपर ले जाके, इस बात को अपने अहम के ऊपर ले जाके आप कहते हो स्पीकर ने मेरे को मना कैसे किया, अब मैं स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाऊंगा। ठीक है, आप वो भी ला सकते हैं, आपका राइट बनता है, लेकिन देश की जनता ये देख रही है कि आपको विश्वास है किस पे। आपको देश के संविधान पे विश्वास नहीं, आपको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, आपको जुडिशरी पे विश्वास नहीं, आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं, आपको ईडी पे विश्वास नहीं, आपको आर्म्ड फोर्सेस पे विश्वास नहीं। फिर आप आके कहते हैं जनरल नरवणे ने ये कहा है, वो सच कह रहे हैं। और भैया, जनरल नरवणे की बात को सच मानते हो तो जनरल नरवणे ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि 1 इंच जमीन चाइना ने हमारे पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो बुक भी तो नहीं की है ना। आशीष हांडा जी, एक सेकंड, नहीं सुनिए, अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी तो उस समय वो कार्यरत थे, चलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दी, तो बुक भी तो उन्हीं की ही है। अगर वो ही 2 बातें कहेंगे, 2 पहलू सामने होंगे, तो उसमें आपकी मर्जी के पहलू पे थोड़ी चर्चा होगी। नहीं है तो मैं आपको बता दूं मोनिका जी, मैंने पहले भी अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि जब कोई बुक कोई छपती है तो उसकी ऑथेंटिफिकेशन वेरीफाई की जाती है, और वेरीफाई करने के बाद ही उसको पब्लिश किया जाता है। आशीष हांडा जी से जवाब ले। बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी देखिएगा, एक किताब छपी नहीं, 2 साल से ये इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि नरवणे को वेरीफाई करने का समय नहीं देना चाहते हैं। मैं कहता हूं दिन दहाड़े जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई, तो उसके कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने में कितने साल लगे? 7 साल से ज्यादा लग गए।
एक किताब पब्लिश होने में अगर 2 साल लग गए तो ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। इसका और जवाब दे दो, दहाड़े इसका जवाब दे दो। जवाब दे रहे हैं। हथियारों अगर आप कांग्रेस का मुद्दा उठा रहे हैं तो ऐसा है, जवाब दे रहे हैं। अभी ये समझ नहीं आया। मतलब